अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज फिर स्नो शुरू हो गई है। कल हल्की हल्की हुई थी बारिश के साथ, आज बिल्कुल स्नो हो रही है। स्नो स्नो एंड स्नो। ये देखें, आपको ऊपर से जाके दिखाऊं। ठहरे, जैकेट मैंने पहन ली है। अब चलते हैं बाहर, स्नो देख लें। अब तो लोग सो रहे हैं। ये देखें, अब्दुल अभी ना सो रहा है। ये यहाँ पे सुबह है तकरीबन 7:30 बजे का टाइम, पर स्नो शुरू हो गई है। स्नो बाजी कहती है नोनी आ गई है। ये देखें ज़रा स्नो के हालात, कैसे स्नो हो रही है। 3 इंच पड़नी है और घास देखें नीचे कैसे ब्राउन ब्राउन हो गई है। ये देखें इधर गाड़ियों के ऊपर ना वाइट वाइट होना शुरू हो गई है। कितनी प्यारी लगती है सुबह सुबह स्नो का मंज़र, प्यारा प्यारा सा। ये देखें हमारी जैकेटों पे भी आने लग गई है। आगे जाके आपको दिखा के आऊँ। दरवाज़ा मैं खुला छड़ आई जे, इत्थे तो मैनू डर ही लगता जे दरवाज़ा खुला छड़ना भी। वो देखें उधर, इधर भी देखें स्नो एंड स्नो एंड स्नो। स्लिपरी स्लिपरी हो गई है। मैं जूता भी वो वाला पहन के आई हूँ, अब्दुल के पुराने क्रॉक, और मैं इतने स्लिप हुई हूँ। चलते हैं अंदर स्नो के मंज़र में। और देखो दरवाज़ा खुला छोड़ा इसे, इधर से भी दिखाऊँ आपको स्नो स्नो का मंज़र। ये देखें घास पे भी ना, सर्दियों में घास ब्राउन हो जाती है जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी। ये देखें घास कैसे वाइट वाइट होना शुरू हो गई है। ये सर्दियों में इस तरह से होगी, गर्मियों में हरी भरी हो जाएगी। इधर से भी दिखाऊँ आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है सुबह सुबह स्नो। स्नो है जी स्नो। चलें चलते हैं घर, अब्दुल को देखते हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा स्नो ना, आइस आइस है। ये देखें, ये ऐसे ही होती है स्नो यहाँ पे। ये देखें अब्दुल की गन, ये भी वाइट होना शुरू हो गई है। 3 इंच पड़नी है, देखते हैं कितनी पड़ती है। अभी तो साथ साथ बारिश भी है। ये देखें नीचे आके ना आइस है आइस। तो चलें चलते हैं अंदर, अंदर जाके कुछ चाय शाह बनाने हैं, वो पीने हैं। हम आ गए जी नीचे। तो यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा बाहर स्नो देख के ना ठंड लगने लग जाती है। मैंने तो ना बाहर से घूम फिर के आके ना जल्दी जल्दी से अपने लिए रखी है चाय। मैंने कहा चाय का कप पीऊँ ताकि थोड़ी सी ना सर्दी कम हो। तो यहाँ पर ये देखिए चाय का कप मेरा बन गया है। अब मैं सुकून आराम से बैठ के ना गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें ज़रा, ये किचन के हालात, ये हमारे, ये देखें जब बच्चे घर पे होते हैं ना, किचन के हालात ये होते हैं। ये और बारिश, बाहर स्नो देखें इतनी सी स्नो हुई है और मेल्ट हो गई है। ये देखें साथ वेदर चेंज हो जाता है। तो चलें कमर बांधते हैं और सारी किचन की सफाई करते हैं। ये देखें इधर के हालात भी, बच्चे घर पे हों ना तो बच्चों के घर के हालात ऐसे होते हैं। ये देखें अभी सारा किचन साफ़ करके ना फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर जी किचन में सबसे पहले मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। आज तो बस सुबह-सुबह ना मेरे किचन का ना बस बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि बच्चे जब घर होते हैं ना तो बच्चों की फ़रमाइशें होती हैं, साथ-साथ बच्चों के दूसरे काम चल रहे होते हैं। बच्चे आपको पता है जो-जो चीज़ें निकालते हैं वो वापस अपनी जगहों पे नहीं रखते, तो बस काउंटर पे ही रखते जाते हैं। तो इसलिए ना आज मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा जो है मैसी-मैसी सा हो रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अब्दुल को नाश्ता बना के दिया था। अब्दुल ने आज खाना था पराठा, मैंने पराठा बना के उसको दे दिया था। अब्दुल ने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने तो सुबह-सुबह ही चाय के कप का नाश्ता कर लिया था बर्फ़ देख के, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्नो होती है ना तो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर ऐसे स्नो पड़ती है ना सुबह-सुबह के टाइम, जब तक मैं बाहर निकल के उसको देखूँ ना मुझे सुकून नहीं होता। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे इस तरह स्नो सुबह-सुबह आना, और कभी-कभार तो मैं डोर में खड़ी होके ना गरमा-गरम चाय का कप पीती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं काउंटर की सफाई भी करने लग गई थी, क्योंकि काउंटर पर हमने ये जो शुगर पॉट और चाय की पत्ती वाला पॉट रखा होता है ना, जब हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं या पराठे बनाते हैं तो छोटी-छोटी चीज़ें ना इनके पीछे चली जाती हैं, जिनको अगर हम साफ़ ना करें तो हमारा काउंटर जो है वो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी काउंटर की सफाई करती हूँ ना तो लाज़मी इनके पीछे से भी सफाई करती हूँ, ताकि जो भी इनके पीछे छोटी-छोटी चीज़ हो ना वो साफ़ हो जाए और हमारा जो काउंटर है वो साफ़-सुथरा हो जाए। तो आपको पता है कि जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो डेली बेसिस पे ही हमें इनको साफ़ कर लेना चाहिए, वरना छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं और फिर काउंटर की सफाई जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं होती। तो मैंने कहा सारा आज अपना काउंटर साफ़ करके फिर उसके बाद ही ना कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अगर किचन हमारा साफ़ हो जाए ना एक दफ़ा तो मैं कहती हूँ कि सुकून हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे ना सारा घर ही साफ़ हो गया है। और फिर आपको पता है कि अगर किचन मैसी हो ना तो हमारे दिमाग की जो घंटियाँ हैं ना वो बजती रहती हैं कि किचन को साफ़ करना है। तो इसलिए नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना किचन की मैं सफाई शुरू कर देती हूँ, ताकि जो किचन है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और आप यहाँ पर ये देखें किचन हमारा कितना साफ़-सुथरा लग रहा है। पहले इतना मैसी था ना कि काउंटर पे मुझे रखने के लिए ना कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। आजकल सब जगह पे विंटर वेकेशन है ना और सब घरों का यही हाल होगा, क्योंकि बच्चे जब घर होते हैं ना तो फिर तो मैं कहती हूँ किचन की क्या कमरों की भी शामत आई होती है, और इतने ज़्यादा कमरे और किचन मैसी होते हैं। तो आप लोगों के घरों का क्या हाल है? आपके घर भी मेरी तरह इसी तरह से मैसी-मैसी हैं? पाकिस्तान में तो आजकल सुना है कि सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की जो विंटर वेकेशन है वो भी बढ़ा दी गई हैं। मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ता और कर दिया है उन्होंने। तो लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर स्नो हो, बारिश हो, कुछ भी हो तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं होती। हाँ, ज़्यादा वेदर अगर ख़राब हो ना तो स्कूल डिले ज़रूर हो जाते हैं, यानी देर से खुलते हैं। अगर सुबह 8 बजे स्कूल लगता है तो वो तकरीबन 10 बजे तक खुलेगा, लेकिन यहाँ पर छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर हमारे तो ऐसा सिस्टम है। तो पाकिस्तान में तो विंटर वेकेशन की जो हैं वो उन्होंने बढ़ा दी हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर हीट वगैरह का निज़ाम जो है ना वो हर जगह पे होता है। खैर बाहर सड़कों ते नहीं हुंदा घरां च स्कूलों च लाजमी हुंदा है। तो शायद इस वजह से बच्चों को छुट्टी नहीं देते। और पाकिस्तान में आपको पता है कि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ का हीट सिस्टम कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे तो छुट्टियाँ जो है ना वो बच्चों की लाजमी बनती ही बनती हैं। तो खैर ये तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ है, जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही सारे हालात जो है ना वो देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी किचन की सफाई करने के बाद ही ना अब्दुल की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा आज मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने जल्दी से ईस्ट को एक्टिव करने के लिए रख दिया था। दूध, शुगर और ऑयल डाल के और ईस्ट डाल के ना नीम गर्म दूध के अंदर मैंने उसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। और ईस्ट जैसे ही एक्टिव हुई है तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 कप मैदे के डाल के ना
इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको इस तरह से ग्रीसी ग्रीसी करके ना और क्लिंग रैप से रैप करके इसको 1 घंटे के लिए ना इसको मैं रख दूंगी। जैसे ही डो हमारी राइस होगी तो फिर अब्दुल को बना के देंगे पिज़्ज़ा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना विंटर वेकेशन तो खैर ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे इस दफ़ा ना ये लॉन्ग वीकेंड आ गया है। मंडे की बच्चों को छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे, और जिस दिन 3 छुट्टियाँ आ जाए ना तो बच्चों की मैं कहती हूँ ईद हो जाती है और साथ ही साथ बच्चों की फरमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। हर घर में ही यही हाल होता है, जब भी बच्चों की छुट्टियाँ आती हैं ना तो माएँ बेचारी इतनी बिजी हो जाती हैं ना कि बस उनका कोई हाल ही नहीं होता कि बच्चे कहते हैं कभी कुछ दें कभी कुछ दें। क्योंकि बच्चों को छुट्टियों में ही ज़्यादा भूख लगती है कि हर 2 मिनट के बाद ना बच्चों ने कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगना होता है। तो खैर डो को गूंद के ना मैंने राइस होने के लिए ओवन में रख दिया था। और यहाँ पर मैं अब्दुल को आई थी देखने ऊपर अपनी नन की तरफ, तो अब्दुल साहब यहाँ पर खेल रहे थे उनकी बिल्ली के साथ। भाई हमारे यहाँ पर ऊपर भी बिल्ली है, और जो है पहले अब्दुल की कज़न पाकिस्तान गई थी वो उसको दे गई थी बिल्ली। तो यहाँ पर ना अब्दुल का बड़ा दिल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल किस तरह से बिल्ली के साथ ना खेल रहा है। तो ये बिल्ली भी ना अब्दुल के साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो गई है। तो मैंने तो कहा जी लो जी साढ़े जड़े न्यूयॉर्क से सारे घर हो गए ना बिल्लियाँ वाले घर हो गए हैं। तो यहाँ आके ना अब्दुल का भी अच्छा खासा दिल लगा हुआ है इन बिल्लियों के साथ ना। क्योंकि आपको पता है कि जानवर जो है वो प्यार का होता है कि उनके साथ कोई खेलने वाला हो, कोई प्यार करने वाला हो, और फिर अब्दुल उनके साथ खेलता है तो वो बहुत जल्दी अब्दुल के साथ ना मानूस हो जाती हैं। तो खैर अब्दुल खेल रहा है ऊपर बिल्ली के साथ, मैं आ गई हूँ नीचे। तो चलें अब मैंने डो जो है ओवन से निकाल ली है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। तो अब इसका बनाते हैं पिज़्ज़ा, फिर मैं अब्दुल को बुला के लेके आऊँगी। मैंने कहा उतनी देर तक ना अब्दुल खेल ले और मैं जल्दी जल्दी से उसके लिए पिज़्ज़ा बना दूँ। क्योंकि बच्चों को जब भूख लगी होती है ना तो बच्चे 10 के दफ़ा आके तो किचन में पूछ जाते हैं कि अभी बना है पिज़्ज़ा कि नहीं बना। तो खैर अब्दुल तो अभी खेल रहा है, तो मैंने कहा उतनी देर में मैं जल्दी जल्दी से उसके लिए पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। क्योंकि डो मेरी जो है ना वो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखें डो को 1-2 मुखियाँ दे के इसको मैंने मज़ीद सेट कर लिया है। अब इसका बड़ा सारा पिज़्ज़ा बना के इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ना 2 छोटे छोटे से पिज़्ज़े बना रही हूँ। और आज मैं पिज़्ज़ा किस में बेक कर रही हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। क्योंकि जो मेरी पिज़्ज़ा प्लेट है ना वो रह गई न्यू जर्सी। क्योंकि एंड पे मेरे हस्बैंड वहाँ से जब सामान लेने गए ना तो वो मेरी चूल्हे के अंदर पड़ी हुई थी। तो बस वो चूल्हे के अंदर ही वहाँ पड़ी रह गई और मेरे हस्बैंड ना उठा के ही नहीं लेके आए, उनको याद ही नहीं आया। तो खैर अब जो वहाँ पे कोई चूल्हा यूज़ करेगा वो उसमें से निकाल के यूज़ करना होगा कर लेगा, वरना वो फेंक देंगे। क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी किसी की यूज़ की हुई चीज़ ना वो इस्तेमाल नहीं करते, वो अक्सर औकात फेंक ही देते हैं। तो खैर आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी ये कास्ट आयरन के पैन में, क्योंकि ये ओवन में भी रखे जाते हैं और वैसे भी आप इनमें खाना वगैरह भी बना लेते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा बनाने के लिए रोटी को मैंने हल्का हल्का सा बेल लिया है। अब पैन को अच्छे तरीके से कर लूँगी ग्रीस ऑयल के साथ, और इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो है ये डस्ट कर दूँगी ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो नीचे चिपके ना। तो अब ये जो हमने रोटी बनाई है पैन के अंदर अच्छी तरह से इसको ना फैला देंगे। तो आज देखते हैं ये कास्ट आयरन के पैन में पिज़्ज़ा कैसा बनता है, क्योंकि आज मैं भी पहली दफ़ा ही इस पैन में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो देखें आज कैसा बनता है। तो रोटी को मैंने अच्छे तरीके से पैन के अंदर ना फैला दिया है, यानी कि पैन पिज़्ज़े की तरह ही पिज़्ज़ा बन रहा है। कि आपके पास भी अगर पिज़्ज़ा प्लेट वगैरह ना हो ना तो आप इस तरह से ये कास्ट आयरन का कोई भी पैन हो, या आजकल इनकी वो देगचियाँ जो होती हैं ना उनके अंदर भी आसानी से पिज़्ज़ा बन सकता है। तो मैंने कहा चलें आज इसके अंदर फ़र्स्ट टाइम बना के देखते हैं, अगर अच्छा बन गया ना तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है पिज़्ज़ा पैन ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में बना लिया करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इसको अच्छी तरह से फोर्क से प्रिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी थी ये पिज़्ज़ा सॉस, और ढेर सारी इसके ऊपर डाली मोज़रेला चीज़, और साथ ही साथ अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेगनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और साइडों पे लगा दूंगी ये हल्का हल्का सा ऑयल ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होने के लिए रेडी हो गया है।
तो आज यहाँ पर ना न्यूयॉर्क आने के बाद ये मैं अपने पहली दफ़ा ये स्टोव वाले ओवन में ना मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, क्योंकि न्यू जर्सी में ना जो हमारा स्टोव वाला ओवन था ना उसको अब्दुल बहुत छोटा था, मैंने तब चलाया था, तो उसके अंदर से ना इतने धुएँ निकले थे कि पूरा घर धुआँ-धुआँ हो गया था और साथ ही अलार्म ने वो चीखें मारी। तो उसके बाद ना मैंने कभी उसमें ना पिज़्ज़ा बनाया ही नहीं था। और फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे छोटा ओवन लेके दिया हुआ था, तो मैं उसमें छोटे ओवन में पिज़्ज़ा बनाती थी। लेकिन न्यूयॉर्क आने के बाद ना ये चूल्हा यहाँ इलेक्ट्रिक है, तो मैंने कहा चलें आज इसमें पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बना है। तो मैंने कहा आज इसको ना इसी पैन में काट लेती हूँ, क्योंकि ये पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि ये कास्ट आयरन का है ना, तो कास्ट आयरन के पैन आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी कास्ट आयरन में हमारा पहला पिज़्ज़ा कितना मज़ेदार बना है। मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त बेक हुआ है ना कि नेक्स्ट टाइम ना अब मैंने वाक़ई पैन नहीं लेना, मैं इसी में पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन गया है और नीचे से भी इतना ज़बरदस्त कलर आया है ना कि बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। तो यहाँ पर साथ ही स्नो शुरू हो गई थी, तो अब्दुल कहता मम्मा मैंने बाहर देखने जाना है। तो मैंने कहा चलो बेटा अभी थोड़ी-थोड़ी सी सुबह हुई थी और अब जो रात के हैं तकरीबन ये 7 बजे का टाइम और दोबारा से स्नो शुरू हो गई है। ये देखें कितनी ज़्यादा स्नो होने लग गई है और जो सुबह 3 इंच पड़नी थी ना मेरे ख़्याल में वो रात को स्नो पड़नी थी। हम सुबह समझ रहे थे कि वो सुबह को स्नो होनी है। तो यहाँ पर ये देखें हल्की-हल्की सी बारिश और स्नो जो है ना वो पड़नी शुरू हो गई है। यहाँ पर अब्दुल के हाल देखें आगे ही चलता जा रहा है। ये देखें जी रात का मंजर कितनी ज़्यादा स्नो हुई है। ये देखें ज़रा बाहर सुबह तो कम हुई थी लेकिन अब कितनी है। आए नीचे स्लिपरी है। हुण जिथे भी पैर आवे है देखो ओए इस मौसम च ना बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो ज़रा। तो चलें जी चलते हैं घर इस बर्फ़ानी मौसम में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।